हेलो फ्रेंड्स, लगता है कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ लोग अभी भी उसके कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और जो मेन कॉम्प्लिकेशन इन दिनों में हम देख रहे थे वो है फंगल इन्फेक्शन। और जब भी फंगल इन्फेक्शन की बात आती है तो हम बॉडी इम्यूनिटी की बात करते हैं, बिकॉज फंगल इन्फेक्शन उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती क्या है, वह अगर वो कम होती है तो हमें पता कैसे चलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमें बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तथा लास्ट में मैं ब्रीफ में फंगल इन्फेक्शन के बारे में कुछ ब्रीफ करूंगा। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी हमारे बॉडी की रक्षण क्षमता या प्रतिरोधी क्षमता, यानी हमारे बॉडी की एक्सटर्नल एनिमी, बाहरी शत्रु से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, यदि मेरे हाथ पे एक छोटा सा कट लगेगा तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता है जो इन्फेक्शन अगर होगा तो भी उसको फाइट करेगी। लेकिन अगर मेरी बॉडी में कट बड़ा है तो मेरी बॉडी जरूर से उसको ठीक करने के लिए फाइट करेगी, बट मुझे उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एंटीबायोटिक लेनी पड़ सकती है। तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि बॉडी में अगर कम लेवल का या माइल्ड से मॉडरेट लेवल का इन्फेक्शन या हमारा बाहरी शत्रु से कुछ हमला होता है तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर उसके अगेंस्ट फाइट करती है। हमें बॉडी के अंदर मेडिसिन की जरूरत जब पड़ती है जब इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा हो या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो, तब हमें ज़्यादा एंटीबायोटिक या दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। तो 80 to 90% जो बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से अपना आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10 से 20% लोगों में वो कुछ बाहर से एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ती है। तो यदि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमें कुछ भी मेडिसिन एक्सटर्नल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें बॉडी की इम्यूनिटी अगर कम है तो हमें इन्फेक्शन की संभावना भी ज़्यादा होगी, प्लस अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन हुआ फिर भी हमको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ेगी। तो बॉडी की इम्यूनिटी कम कैसे होती है? अगर आप स्मोकिंग करते हैं, यदि आप जर्दे का सेवन करते हैं, यदि आप कोई ड्रग से एडिक्टेड है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। बॉडी की इम्यूनिटी कम होने का मेन कारण होता है पुअर न्यूट्रिशन, यानी आपका खान पान अगर अच्छा नहीं हो, अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हो, अगर आप ज़्यादा स्वीट या शुगर लेते हो, यदि आप फ्राइड, फैटी और फास्ट फूड लेते हो तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की संभावना ज़्यादा होती है। फास्ट फूड यानी जो पैक्ड फूड आते हैं, फ्लेवर्ड फूड आते हैं, यानी पैक्ड जो चिप्स आती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, इन सब के अंदर ये ज़्यादा लेने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की संभावना ज़्यादा होती है। सेकंड, बॉडी की इम्यूनिटी कम होने का मेन कारण होता है आपके अंदर कोई डिजीज हो या कोई बीमारी हो, यानी अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी। लेकिन डायबिटीज होना मतलब आपकी इम्यूनिटी कम होना ऐसा नहीं है। यदि आपको डायबिटीज है, अगर डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल है तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी, जो सेलुलर फाइटिंग कैपेसिटी होती है वो ऑटोमेटिक ब्लंटेड या कम हो जाती है। जिन लोगों को कैंसर है वो कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उन लोगों की भी इम्यूनिटी कम होती है। जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, उन लोगों को जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर थेरेपी चल रही है उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम होती है। जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं उन लोगों की भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। तथा जिन लोगों की कंटिन्यूस काफ़ी लंबे टाइम से स्टेरॉइड चलते रहे हैं उन लोगों की भी इम्यूनिटी कम होती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज का नहीं करना भी एक लो इम्यूनिटी का कारण होता है। जैसे मैंने आपको पहले एक्सरसाइज वाले वीडियो में समझाया था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की सेलुलर इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है तथा बॉडी की ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज रिलीज होती है, वो भी बढ़ती है। तो बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यदि कोई लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए,
कम से कम 2 से 3 मंथ तक उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की एक्टिविटीज या एक्सरसाइज जरूर से करनी चाहिए। नेक्स्ट, जो लो इम्यूनिटी का मुख्य कारण होता है लैक ऑफ स्लीप। जैसा आप जानते हैं, हम दिन भर पूरे दिन 24 काम करते हैं और उसके बाद में हम रात को रेस्ट करते हैं या सोते हैं। जब हम दिन भर काम करते हैं तो हमारे बॉडी में वेयर एंड टेयर यानी टूट फूट जो भी छोटे मोटे टिश्यू में जो डैमेज होता है, वो रात को हमारे बॉडी में प्रोटेक्टिव साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, प्रोटेक्टिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उसकी वजह से नाइट में जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग होती है, एक तरह से हम लेमैन भाषा में ऐसा बोलते हैं। तो यदि हम कम नींद लेंगे तो उसकी वजह से हमारे प्रोटेक्टिव जो साइटोकाइंस होते हैं, जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होंगे, उसकी रिलीज कम होगा और हमारे बॉडी में हमेशा वेयर एंड टेयर रिपेयर नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि हमको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें डेली 7 to 8 आवर्स या 7 से 8 घंटे की रोजाना नींद की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए हमें डेली 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कॉमन रीजन होता है इम्यूनिटी का कम होने का स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है। एक एग्जांपल लीजिए आप, जब हम कोई खुश होते हैं तो हमारी बॉडी पे एक्सप्रेशन होता है, हम एकदम खुश होता है, हमारी बॉडी की काफ़ी जो माउथ की जो मसल होती है मुंह की, उसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है खुशी का। जब हम सैड होते हैं तब भी हमारे चेहरे पर एक उदासीपन दिखता है। जब हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, जो सैड न्यूज़ सुनते हैं, तो हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हमें बेचैनी होती है, हमें घबराहट होती है। वो सब क्यों होता है? बिकॉज जब भी हम कुछ सैड न्यूज़ सुनते हैं या हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में अगेन डिप्रेसिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जो हमें ऐसे एक्सप्रेशन और ऐसे बेचैनी वगैरह लाने के लिए मजबूर करते हैं। तो सोचिए, यदि आप हर समय स्ट्रेस में रहेंगे, यदि आप हर समय कुछ बात के बारे में सोचते रहेंगे, यदि हर समय आप टेंशन या एंजाइटी में रहेंगे, तो बॉडी में हर समय ऐसे नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स, डिस्ट्रक्टिव साइटोकाइंस रिलीज होते रहेंगे और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। दोस्तों, हमने ये महसूस किया है कि जो पेशेंट, चाहे वो आईसीयू में हो या चाहे वो वार्ड में हो, उन्हें कोई भी बीमारी हो, यदि अगर वो स्ट्रेस नहीं लेते या वो खुश रहते हैं या उनको एंजाइटी कम होती है तो रिकवरी भी उनके अंदर अच्छी देखी गई है। लेकिन जो पेशेंट छोटी सी बात पे स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा एंग्सियस होते हैं, उनको अगर छोटी बीमारी के लिए भी अगर वो हॉस्पिटल वार्ड में या आईसीयू में एडमिट है तो उनकी रिकवरी की संभावना थोड़ी कम होती है। अब यदि आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको पता कैसे चलेगा? बार बार सर्दी, जुकाम या बुखार का होना लो इम्यूनिटी को दर्शाता है। आपके शरीर पे मल्टीपल जगह पे छोटे छोटे बॉयल्स हो जाना, माउथ के अंदर फुंसिया या अल्सर हो जाना, आपके एक्सटर्नल जेनाइटल्स पे बॉयल्स हो जाना भी लो इम्यूनिटी को दर्शाता है। यदि आपका कहीं पे घाव या वुंड हुआ है, अगर वो धीरे धीरे हील होता है तो ये भी एक लो इम्यूनिटी को दर्शाता है। यदि आपको बराबर नींद नहीं आती है, कम नींद आती है, आप एंग्जाइटी हो, तो ये भी एक लो इम्यूनिटी का कारण हो सकता है। ज़्यादा टायर्डनेस फील करना, किसी काम में मन नहीं लगना, ये सब एक लो इम्यूनिटी के लक्षण हो सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में फंगस के बारे में बताना चाहता हूँ। फंगस भी जैसे वायरस, बैक्टीरिया, उसी तरह से एक लिविंग थिंग होती है जो एनवायरनमेंट में सब जगह होती है। हवा में होती है, फर्नीचर पे होती है, दीवार में होती है, मिट्टी में होती है। और जब फंगस को अनुकूल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो ग्रो करना चालू हो जाती है, और प्रतिकूल एनवायरनमेंट यानी उसके अनुकूल एनवायरनमेंट नहीं है तब वो छोटे छोटे स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। तो फंगस के स्पोर्स हमारे बॉडी में भी, नोज में, माउथ में, हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल पे हर समय होते हैं, और जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो ग्रो करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो नॉर्मल फंगस ग्रोथ नहीं कर सकती। फंगस काफ़ी तरह की होती है, जैसे अभी लेटेस्ट आपने सुना म्यूकोरमाइकोसिस, जो मोस्टली हमारे नोज को इफेक्ट करती है, हमारे माउथ के साइनसेस को इफेक्ट करती है। ज़्यादा इन्फेक्शन होने से वो आँख तक भी फैल सकती है, ब्रेन में जा सकती है या लंग्स को इन्वॉल्व कर सकती है। सेकेंड फंगस आपने सुना एस्परजिलोसिस, जो मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स को इन्वॉल्व करती है। उसी तरह से बहुत सारी फंगस होती है, कॉक्सीडियोमाइकोसिस, कैंडिडियासिस, काफ़ी नाम होते हैं। और जो आप अभी इन दिनों में सुन रहे हो, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस,
ये फंगस के नाम नहीं है, बेसिकली ये मिसनोमर है। जब हम फंगस को लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं या जो मीडियम के ऊपर ग्रो करते हैं, उसमें पहले फंगस व्हाइट कलर में ग्रो होती है, फिर उसके छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो टाइम के साथ में या मीडियम के कलर के हिसाब से वो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो हो सकता है फंगस व्हाइट हो, ब्लैक हो, येलो हो, और आने वाले टाइम में हो सकता है आप ग्रीन फंगस भी सुन सकते हो, मेजेंटा या पर्पल फंगस या ब्लू फंगस का नाम भी सुन सकते हो। तो नाम के हिसाब से हम फंगस को डिवाइड नहीं करते हैं, काफ़ी वेराइटीज़ की फंगस होती है और कलर के हिसाब से फंगस को क्लासिफाई करना मिसनोमर या गलत है। अब आने वाले टाइम में आप ऐसा भी सुन सकते हो वायरल इन्फेक्शन, जो फंगस की तरह जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, जैसे साइटोमेगालोवायरस या CMV वायरस, या जो एक वायरस होता है हर्पीज वायरस, वो वायरस भी जिन लोगों की कम इम्यूनिटी होती है उसको इफेक्ट करती है। तो जो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन जिसको हम अवसरवादी इन्फेक्शन बोलते हैं, वो उस आदमी को इफेक्ट करती है या उस पर्टिकुलर पर्सन को इफेक्ट करती है जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन या ये जो अपॉर्चुनिस्टिक वायरस इन्फेक्शन होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो आपकी इम्यूनिटी को अगर आप अच्छा रखेंगे, अगर आप इम्यूनिटी को हेल्दी रखेंगे, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से आप बच पाएंगे। अब आपको फंगस के बारे में इतना सुनकर शायद फंगस पे गुस्सा आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। फंगस हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में यूजफुल भी है। जो यीस्ट अपन जानते हैं जिससे ब्रेड बनती है, जिससे सोया सॉस बनता है, जिससे वाइन बनती है, वो भी एक तरह की फंगस ही है। मशरूम जो हम खाने में यूज में लेते हैं, जो प्रोटीन रिच होती है, वो भी एक तरह की फंगस है। और आपको पता है फंगस से काफ़ी एंटीबायोटिक बनती है, और हमारे डे टू डेज में जो रूटीन में एंटीबायोटिक यूज में लेते हैं उनका प्रोडक्शन भी फंगस से होता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक वर्ल्ड में जो पेनिसिलिन बनी थी, वो भी पेनिसिलम फंगस नाम की एक फंगस से ही बनाई गई थी। तो फंगस हमारे लाइफ में यूजफुल भी है और हार्मफुल या डेंजरस भी है। अब आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव कैसे करेंगे? आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको जर्दा तंबाकू बंद करना है, यदि आप अल्कोहल लेते तो उसकी क्वांटिटी को कम करना है, आपको वेल कुक्ड फूड लेना है, और जो बासी स्लेट ओवर फूड बोलते हैं उसको अपन को बिल्कुल से अवॉइड करना है। फूड में आपको सॉल्ट एंड स्वीट वाली थिंग्स कम लेनी है, फ्राइड एंड फैटी आइटम्स को कम लेना है। आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है, यानी दिन में 7 से 8 ग्लास पानी का पीना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप साइट्रस फ्रूट्स जो बोलते हैं, ऑरेंज या लेमन ले सकते हैं। और आपको पता है जो हम विटामिन की टैबलेट्स, जैसे विटामिन C की टैबलेट्स, विटामिन B की टैबलेट्स देते हैं, उससे थोड़ा फायदा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। इसलिए आप जितना फूड हेल्दी फूड खाएंगे उतनी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अच्छी इम्यूनिटी के लिए दिन में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको रेगुलर जो एक्सरसाइज मैंने बताया वो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बट जैसा मैंने बताया कि यदि आप कोरोना से रिकवर अभी हुए ही है तो आपको एग्रेसिव एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको हर छोटी छोटी बात के लिए या हर कोई भी बात के लिए बार बार ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतनी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती रहेगी। आप जितना खुश रहेंगे, जितना आप चीज़ों को भूलने की कोशिश करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी उतनी ही अच्छी रहेगी। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे तो आपको ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, वो होगा ही नहीं। और फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कहाँ से एंटर करेगा? आइदर नोज, माउथ या हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट से। तो यदि आप क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, अगर आप डेली 2 बार नोज क्लीन करेंगे, यदि आप 2 बार माउथ गार्गल या क्लीन वाटर या सैलाइन वाटर से माउथ गार्गल करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी। मेरा सजेशन ये है कि डेली आपको कम से कम 1 बार अच्छे से शॉप से बॉडी शॉवर जरूर लेना चाहिए। अपने प्राइवेट पार्ट्स को डेली 1 बार जरूर से क्लीन करना चाहिए और नोज की और माउथ की प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए। रिमेंबर, आपकी पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखिए, बिकॉज हाइजीन इज द 2/3 ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव फॉर लाइफ। यानी सफाई ही आपकी बॉडी के बीमारी को बचाने का एक जरिया है। आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए
क्यों कि यही एक जगह है जहां पर आपको जिंदगी भर रहना है।